हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। ये संडे का व्लॉग है और अभी मैं आ गई थी ऊपर। सबसे पहले आकर मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। 2 दिन से लगातार इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि यहाँ पे झाड़ू हो ही नहीं पाया था, तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी ऊपर। और क्योंकि आज संडे है तो मेरी बहन भी घर पर ही है आज, और वो नीचे का काम वगैरह देख रही है, किचन में खाना वगैरह वो बना लेगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर आके काम निपटा लेती हूँ, साथ ही में मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। क्योंकि 9 बजे लाइट चली जाती है हमारे यहाँ पर और फिर सीधे शाम में आती है 6 बजे के आसपास लाइट। इसलिए हम लोग कपड़े वगैरह जो हैं वो सुबह ही धुल लेते हैं सब। और यहाँ पे आपने अभी नोटिस किया होगा कि एक कबूतर जो बार बार यहाँ पे आ रहा था उड़ उड़ के, क्योंकि उसने घोंसला बना रखा है। यहाँ पे हमारा पुराना कूलर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने यहाँ पे 2 अंडे भी दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर ही वो बैठा हुआ था कबूतर। और जब मैं थोड़ी दूर चली जाती हूँ तो आके यहाँ पे दोबारा से फिर से बैठ जाता है। इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था ताकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और ये अभी आके आराम से बैठ गया अपनी जगह पर। वैसे तो हमारा ये ऊपर का एरिया इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने के लिए हम आते हैं ऊपर, या फिर प्लांट्स को पानी वगैरह देना हो तभी आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना कि अगर 2 दिन भी झाड़ू ना लगाओ तो आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि ओपन एरिया है यहाँ पे, तो सारी धूल मिट्टी नीचे से उड़ के यहाँ पे ऊपर आ जाती है। साफ़ सफाई जितनी भी थी वो मैंने कर दी है यहाँ पे, और साथ ही में मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो मैं अभी आ गई हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के लिए। सर्फ़ वाले पानी से कपड़ों को निकाल कर मैंने उनको ड्रायर में ही डाल दिया है सीधे, ताकि उनका जितना भी एक्स्ट्रा सर्फ़ था उनके अंदर वो सब निकल जाए। ऐसा करने से कपड़े रिंस करते टाइम पानी जो है वो कम लगता है। और यहाँ पर मैंने लगाए थे कुछ फूलों के बीज, लेकिन उनमें से कुछ ही निकल पाए हैं, वही मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये हमारा जेड प्लांट, इसकी कटिंग्स लगा लगा के मैंने, ये देखो, इनको कितने सारे प्लांट्स इसके बना लिए हैं कटिंग से ही। और ये अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। हमें इनमें ना थोड़ा कम पानी डालना होता है तभी ये अच्छे से चलते हैं। और ये देखिए मेरे मिर्ची के पौधे, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, इन पे काफ़ी सारा फूल आया हुआ था। और ये अब सब मिर्चियाँ इन पे लग गई हैं काफ़ी अच्छे से। और जब भी इनको देखते हैं काफ़ी दिल खुश हो जाता है ऐसे देख के कि हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई है। और अब जब हमें मिर्ची की ज़रूरत होती है ना तो हम लोग यहाँ से फ्रेश ही तोड़ लेते हैं। और फ्रेश वाली तोड़ी हुई मिर्ची का जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल अलग ही होता है। कपड़े मेरे अच्छे से धुल गए थे और फिर अभी मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ इनको। और इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे जाके मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, और फिर उसके बाद नहा धो के हमें कहीं निकलना है, तो उसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और उसके बाद हम तीनों रेडी हो गए थे और अभी मैं आपको मिलती हूँ सीधा बस में। हम लोग अपनी बस में गए थे घर से, यहीं से बैठ गए थे हम लोग, मैं, मेरी बहन और इकमन, हम तीनों ही जा रहे हैं। और अभी मैं आपको सीधे मिलूँगी गुरुद्वारा साहिब में। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, श्री पंजोखरा साहिब हम लोग गए थे। और अभी हम लोग वेट कर रहे थे मेरी छोटी बहन के लिए।
तो यहाँ पे अभी वो आ गई है और अभी हम लोग करवाएंगे देख करवाने के बाद फिर अभी हम लोग अंदर जाके माथा टेकेंगे। और ये रुमाला साहिब है, ये भी मेरी बहन लेके आई थी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग माथा टेक के आ गए हैं बाहर। संडे के दिन गुरुद्वारा साहिब में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नॉर्मल वीकडेज़ में अगर आप आएंगे तब आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन संडे के दिन काफ़ी यहाँ पे भीड़ होती है। तो अभी हम लोग माथा टेक के आ गए हैं बाहर। और जो यहाँ पे ये ब्लू सूट में है, ये है मेरी बड़ी दीदी। एक्चुअली हम सब लोग प्लान करके ही आए थे कि साथ में थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, और जब सब लोग साथ में होते हैं तो काफ़ी मन लग जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे गार्डन वगैरह था, यहाँ पे अच्छे से घूमे थे और फ़ोटोज़ वगैरह भी हमने क्लिक करी थी। और ये है मेरी छोटे वाली बहन। और इसके बाद हम लोग आ गए थे गुरुद्वारा साहिब के ऑफ़िस में, क्योंकि हमें यहाँ से कॉइन लेने थे जो कि मेरे देवर ने मंगवाए थे, क्योंकि बस में उसको टिकट वगैरह काटने के लिए उन सब की ज़रूरत पड़ती है सिक्कों की। और फिर हम लोग आ गए थे गैलेक्सी मॉल मूवी देखने के लिए, और मूवी हम लोग देख रहे हैं रब द रेडियो 3। और यहाँ पे ये टैप देखो, बहुत अजीब सी टैप लगी हुई थी, नीचे इसका सेंसर था, इसको जब कवर करते थे तभी इसमें से पानी निकलता था। तो काफ़ी हंसे हम लोग इसको देख के काफ़ी देर के लिए। और फिर हमने बैनर के पास भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। हमारी नाराज़ हो गई थी, इसको लेके आए अभी दोबारा से। और अभी मूवी चलने में अभी टाइम था, तो अभी हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं वेटिंग एरिया में। तो यहाँ पे खड़े होकर सब लोग अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मूवी देख के बाहर। मूवी सबको बहुत पसंद आई, और इसके बाद हम सब लोग निकल जाएंगे अपने अपने घर के लिए। और हमें पहुँचते पहुँचते लेट ही हो गया था, 6 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, इसलिए कोई बस नहीं थी। तो ये यहाँ पे मेरा देवर आ गया था हमें लेने के लिए, और अभी हम लोग गाड़ी में डलवा रहे हैं फ्यूल, और इसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे घर। और रास्ते में ये है बच्चों का स्कूल, यहाँ इस तरफ से हम लोग आए थे आज। और घर पहुंचने के बाद रात में मैंने चढ़ाया था एकमन की बुक्स के ऊपर कवर, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। तो अभी वही हम दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे एकमन भी लगा हुआ था मेरे साथ में। इसको तो ज़्यादा पिन लगाने का ही शौक़ था कि स्टेपलर से ये पिन वगैरह ही लगाए। तो बस यहाँ पे हम लोग जल्दी से सारी बुक्स को कवर कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक टिप। अगर आप लोग भी यहाँ से साइड से इस तरह से नोटबुक पे कवर चढ़ाते टाइम इसको कट करते हैं, तो ऐसे मत कीजिए। अब से इसको हम लोग ऐसे नोटबुक को ऊपर उठा के, और जो कवर है उसको अंदर की तरफ इस तरह टक कर देंगे, तो हमें इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी का कवर हम लोग ऐसे ही चढ़ा लेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।